तो आप यहाँ पे देखो, ये नक्शे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्वायर मतलब 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ से विजय चौक से यहाँ तक लेके ये 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर, फिर ये 2 किलोमीटर, टोटल हुआ 4 किलोमीटर। इस तरीके से आपको ये देखते जाना है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पे मार्क द रूट्स। आपको क्या करना है, जो नक्शे में जो रास्ता दिखाया है उसे देखना है। तो फर्स्ट है ट्रेस द रूट्स ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। मतलब जो मैप पर जो 3 हमको जो ये आगे नक्शा जो दिखाया गया है उसमें परेड का रास्ता दिखाओ और इंडिया गेट व राजपथ पर निशान लगाओ। तो हमने आगे पहले जैसे मैंने आपको नक्शे के अंदर बताया था कि यहाँ से ये जो है राजपथ है और वहाँ से ये इंडिया गेट है। ओके, फिर आगे आपको यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट। आपको नक्शा अच्छे से देखना है और बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रोड। कौन सी सड़क सबसे लंबी है। तो BS जफ़र मार्ग यानी कि बहादुर शाह जफ़र मार्ग, सुभाष मार्ग या तिलक नगर। तो हम नक्शे के अंदर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे जो लंबा रास्ता है वो कौन सा है। यहाँ पे सबसे जो लंबा रास्ता है वो कौन सा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे जो लंबा रास्ता है वो कौन सा है, तिलक नगर वाला है। कौन सा है, ये तिलक नगर वाला। तो हम यहाँ पे इसके यहाँ पे आंसर में टिक करेंगे तिलक नगर। देन बी है, इफ़ रूबी इज़ कमिंग फ्रॉम जमा मस्जिद टू जॉइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फेयर शी विल हैव टू वॉक। अगर रूबिया जमा मस्जिद की ओर से परेड देखने आ रही है तो सोचो उसे कितना दूर तक चलना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन है, द टोटल रूट ऑफ द परेड इज़ अबाउट हाउ लॉन्ग। कि मतलब परेड का जो पूरा रास्ता है वो कितना लंबा होगा। तो कितना लंबा होगा, तो आई थिंक वो 25 किलोमीटर्स हो सकता है, क्योंकि हमने आगे नक्शे में देखा कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो वहाँ से यहाँ तक ऐसे 4 + 4 + 4 हम करते जाएंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। उसी की तरह यहाँ आगे है, एज द परेड पेस बाय दे सी सम चिल्ड्रन कमिंग ऑन अ एलिफेंट। जैसे जैसे परेड आगे बढ़ी उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे हैं वो हाथी पे आ रहे हैं। दिस चिल्ड्रन हैव गो ब्रेवी अराउंड। वो बच्चे मतलब बहुत बहादुरी दिखा रहे थे। They also enjoy the colorful dance and approved by the school children। मतलब जो वो बच्चे थे, जो बच्चे थे वो बहुत ही बहादुरी के लिए इनाम दिया गया था उनको। और उसके बाद अलग अलग स्कूल के जो बच्चे थे वो अलग अलग तरह का डांस और करतब वहाँ पे दिखा रहे थे। दे वेंट टू फॉलो द परेड टू रेड फोर्ट। बच्चे परेड के साथ लाल किले तक जाना चाहते थे। गप्पू हैज़ सी रेड फोर्ट बिफोर एंड टेल देम अबाउट हिज ट्रिप। जो गप्पू है वो लाल किला पहले देख चुका था तो वो बाकी बच्चों को उनके बारे में बताने लग गया था। अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे है ट्रिप टू रेड फोर्ट। गप्पू की मतलब जो लाल किले की जो यात्रा थी, मतलब लाल किला जो गप्पू था उसने पहले से देख रखा था तो वो बच्चों को उसके बारे में सारी चीज़ें बता रहा था। When we reached Red Fort, there was a long queue for tickets। मतलब वो बोला कि जब हम लाल किले पे पहुँचे थे तो वहाँ टिकट लेने के लिए बहुत सी लंबी लाइन थी।
थी, क्यू थी, बहुत क्यू माने कि लाइन, बहुत सारी लंबी लाइन लगी थी। हम किसी भी जगह पे जाते हैं कुछ चीज़ देखने के लिए, तो वहाँ पे अगर हमें टिकट लेना ज़रूरी है तो उसके लिए हमें लंबी लाइन में खड़े रह के टिकट लेना पड़ता है। द मेन एंट्रेंस इज़ कॉल्ड लोरी गेट, और वहाँ के जो लाल किले का जो मुख्य दरवाज़ा है उसे क्या बोलते हैं? लाहौरी गेट। क्या बोलते हैं? लाहौरी गेट। आफ्टर एंटरिंग इट वी टर्न लेफ्ट इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर विथ लिटिल शॉप ऑन बोथ साइड। जैसे ही उसके अंदर हम घुसते हैं वैसे ही हमारी जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे लंबी मतलब गलियारे में छोटी छोटी दुकानें आजू बाजू में बताई गई हैं। दिस इज़ कॉल्ड मीना बाज़ार। उसे क्या बोलते हैं? मीना बाज़ार बोलते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे ये जो है वो लाल किला है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसा इसके अंदर लाल किले के अंदर एंट्रेंस होते हैं तो वहाँ पे आजू बाजू में ये छोटी छोटी सी दुकानें हैं, शॉप है, वो दिखाई दे रही है। उसे क्या बोलते हैं? मीना बाज़ार। I brought some lovely bangles from there for my sister। वहाँ से मैंने अपनी बहन के लिए कुछ सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं वो खरीदी थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमने पहले देखा कि ये जो लाल किले का ये जो मेन एंट्रेंस है वो उसे क्या बोलते हैं? लोहरी गेट। क्या बोलते हैं? लोहरी गेट। अब यहाँ पे आपको मैप 4 दिया गया है, उसके अंदर यहाँ पे आपको यमुना न्यूअर, यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ, रिंग रोड, यहाँ पे आरामगढ़, रंग महल, मोती मस्जिद, रेड फोर्ट, सब यहाँ पे आपको यहाँ पे जो नक्शा है उसके अंदर आपको दिखाया गया है। और वहाँ पे आपको बोला है कि 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, ऐसा आपको यहाँ पे बताया गया है। अब आगे देखते हैं। देन यहाँ पे आपको बताया है नकारा खाना। क्या बताया है? ये क्या है? ये कौन सी पिक्चर है? नकारा खाना। वेयर ड्रम्स वेयर बीटेन टू शूट आउट द किंग्स मैसेजेस। जहाँ पे ड्रम बजाकर मतलब वहाँ पे क्या करते हैं, जो ड्रम्स होते हैं उसे बजाकर राजा का संदेश सुनाया जाता है। मतलब जो हम पहले के ज़माने में हम लोग ने पिक्चरों में देखा है कि राजा है वो प्रजा को कोई भी मतलब नोटिस देना चाहता है तो वो क्या करता है, गांव में ड्रम बजाकर सबको इकट्ठा करता है, फिर नोटिस देता है। तो इस तरीके से ये क्या है? नकारा खाना। नकार खाना है मतलब यहाँ पे है वो जो राजा है वो सबको ड्रम मतलब जो ड्रम है वो बजा के सबको संदेश अपना देता है। यू कैन गो स्ट्रेटिंग थ्रो नकारा खान एंड रीच दीवाने आम। दिस इज़ वेयर द किंग यूज टू मीट द कॉमन पीपल। वहाँ से सीधे नकारा खाने से होते हुए जैसे हम सीधे जाएंगे वहाँ पे एक दीवाने आम है। वहाँ पे जो राजा है वो आम जनता से मतलब लोगों से मतलब आम जनता जो उनकी जो प्रजा है उनसे बात करने के लिए राजा वहाँ पे दीवाने आम के अंदर आते हैं। वॉकिंग स्ट्रेटिंग फ्रॉम दीवाने आम वी सो रंग महल। जैसे ही हम दीवाने आम से सीधे जाते हैं आगे बढ़ते हैं वहाँ पे हमें रंग महल दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है रंग महल। इट इज़ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। वो बहुत ही सुंदर इमारत है। देयर वेर 3 मोर बिल्डिंग ऑन द लेफ़्ट साइड। और उसके लेफ़्ट साइड पे और 3 बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है। लुक फॉर दिस ऑन द मैप। इन इमारतों को आपको नक्शे के अंदर ढूंढना है। उसके बाद आगे यहाँ पे है वी वॉक लेफ्ट फ्रॉम रंग महल। हम रंग महल से मतलब लेफ़्ट साइड जा रहे थे। वहाँ पे दीवाने खास वॉज वेयर द किंग यूज टू मीट हिज मिनिस्टर एंड अदर इम्पोर्टेंट पीपल्स। और मतलब उसके मतलब जो रंग महल से आगे हम जैसे बढ़ते हैं लेफ़्ट साइड पे वहाँ पे आगे जाके एक दीवाने खास है। वहाँ पहुँचकर राजा अपने मंत्रियों से मतलब मिनिस्टर्स यानी जो उनके जो मंत्री होते हैं उनसे और उनके जो खास लोग होते हैं उनसे वहाँ पे वो मीटिंग करते थे। फ्रॉम द राइट रंग महल
आरामगाह एंड दीवाने खास। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रंग महल है उसके लेफ्ट साइड पे आरामगाह और दीवाने खास है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनसाइड रंग महल की अंदर की साइड है और ये दीवाने खास के अंदर की साइड का पोर्स आपको यहाँ पे बताया। यहाँ आपको बोला गया है कि फाइंड आउट फ्रॉम मैप 4। तो हमें आगे जो नक्शा हमें बताया गया है, मैप जो दिया गया है, उसमें से हमें कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस द नियरेस्ट टू रिवर यमुना, द दीवाने आम और द दीवाने खास। को आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो मतलब जो इमारत है वो यमुना नदी के सबसे नज़दीक है, दीवाने आम है या दीवाने खास है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो नक्शा है उसके अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको बताया गया वैसे यमुना रिवर यहाँ पे बताई गई है। आपको जो यमुना रिवर है वो यहाँ पे बताई गई है और यहाँ पे आपको ये दीवाने आम है और ये दीवाने खास है। तो यमुना रिवर के सबसे नज़दीक क्या है, दीवाने खास। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा हमारा, इसके यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, दीवाने खास है, वो यमुना रिवर के सबसे नज़दीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन है बिटवीन विच टू बिल्डिंग इज़ आरामगाह, मतलब कौन सी दो बिल्डिंग्स के बीच में आरामगाह आया हुआ है। तो हम यहाँ पे इस मैप के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे है आपको, यहाँ पे जो नक्शा है उसमें यहाँ पे ये आरामगाह दिखाया गया है। तो हमें बताना है कि कौन सी दो जो इमारतें हैं उनके बीच में आया है। तो मोती मस्जिद और रंग महल के बीच में, कहाँ पे, मोती मस्जिद और रंग महल के बीच में आरामगाह आया हुआ है। उसके बाद आगे है, उसके बाद यहाँ पे है विच बिल्डिंग डू यू पास विल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू द हमाम। आपको बोला गया कि रंग महल से हमाम की ओर जाते हुए तुम किन किन इमारतों से गुजरते हुए जाओगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमाम कहाँ पे है। तो हमाम आप देख सकते हो कि यहाँ पे है और रंग महल यहाँ पे है। तो हमें बताना है कि रंग महल से हमाम की ओर जाते तुम्हें कौन कौन से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे रंग महल है, तो रंग महल से हमें जाते हुए बीच में आरामगाह आएगा। क्या आएगा, रंग महल से हमाम तक पहुँचते बीच में आरामगाह आएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे डी वाला क्वेश्चन है विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज़ फारेस्ट फ्रॉम मीना बाज़ार। मतलब ये जो मैप दिया गया है उसमें से आपको बताना है कि मीना बाज़ार से सबसे दूर कौन सी इमारत है। तो पहले तो हम देखते हैं कि मीना बाज़ार नक्शे में कहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रहा, यहाँ पे है मीना बाज़ार। तो हमें पूछा गया है कि मीना बाज़ार से सबसे दूर कौन सी इमारत है। तो मीना बाज़ार से लेके यहाँ पे सबसे दूर कौन सी इमारत है। तो यहाँ पे आएगा आरामगाह। आरामगाह है, या फिर ये जो हमाम है वो कहाँ, वो कैसा है, वो मीना बाज़ार से सबसे दूर आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन है अबाउट हाउ फेयर इज़ लोरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। दीवाने खास से लोरी गेट लगभग कितने दूर है। तो यहाँ पे हमको नक्शे में मतलब बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। आपको क्या बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, तो हमें यहाँ पे बताना है दीवाने खास से, ये जो दीवाने खास है वहाँ से ये लोहरी गेट है वो कितना होगा। तो आपको स्केल से यहाँ पे नाप लेना है कि ये 1 सेंटीमीटर तो 100 मीटर, फिर 1 सेंटीमीटर 200, फिर 1 सेंटीमीटर 3 और वहाँ से यहाँ तक, मतलब कि आई थिंक ये होगा 400 मीटर। मतलब कि दीवाने खास से लोहरी गेट तक कितना मीटर, कितना होगा, तो 400 मीटर होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे है मेक इट बिगर मेक इट स्मॉलर।
या तो बड़ा करो या फिर छोटा करो। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि हियर आर सम पिक्चर ड्रॉ ऑन अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गार्ड। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें बनाई गई है। ट्राई मेकिंग द सेम पिक्चर ऑन अ 2 सेंटीमीटर गार्ड एंड ऑल्सो ऑन 1/2 सेंटीमीटर गार्ड। आपको यही चित्र है जो 2 सेंटीमीटर के ग्रिड के अंदर और 1/2 सेंटीमीटर के ग्रिड के अंदर बनानी है। 1 पिक्चर इज़ ऑलरेडी डन। यहाँ पे आपको ये जो पिक्चर दी गई है वैसे पिक्चर सेम आपको ये 1/2 सेंटीमीटर के ग्रिड में भी बनाने हैं और 2 सेंटीमीटर की ग्रिड में भी बनाना है। तो ऑलरेडी एक एक पिक्चर आपको दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको सेम पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 1 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे उसने 1 और 2 मतलब जहाँ यहाँ पे जिस तरीके से है उसी तरीके से यहाँ पे भी इसने बनाई है। आपको बच्चों अच्छे से देख के करनी है क्योंकि यहाँ पे खाली बॉक्सेस छोटे हैं मतलब प्लेस सेम है। तो आपकी ये पिक्चर जो सेम यहाँ पे बनी है वो यहाँ पे भी बन जाएगी और ये 2 सेंटीमीटर ग्रिड के अंदर भी बन जाएगी। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ इसलिए मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके नहीं बता सकती हूँ स्टूडेंट्स, पर आप अच्छे से बुक के अंदर देख के आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। जिस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बनाया है तो हमने भी ये 4 स्क्वायर के अंदर ही बनाया है और यहाँ पे भी उन्होंने 4 स्क्वायर के अंदर ही बनाया है। तो इस तरीके से आप इसको सारे ये जो पिक्चर्स है उसको अच्छे से आपको ड्रॉ करनी है। देन यहाँ पे आपको है द साइड ऑफ द स्क्वायर वॉज मेड 2 times बिगर, डज इट्स एरिया ऑल्सो बिकम 2 times बिगर। मतलब एक खाने की जो जो स्क्वायर्स है वो 2 गुना बड़ा बन गया है तो क्या इसका जो क्षेत्रफल है मतलब उसका जो एरिया है वो भी बिगर हो जाएगा? तो नहीं, उसका जो एरिया है वो तो वही के वही है। ओके, अब हम इसका जो पार्ट 2 है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।